नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अनुच्छेद 370 हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है और अब भी इस पर बहस जारी है। 370 पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कश्मीर की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। उन्होंने साफ कहा कि 370 अलगाववाद की जड़ थी और मोदी सरकार ने इसे हटाकर आतंकवाद पर लगाम लगा दी। लेकिन उनके इस बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर किसने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अलगाववाद की जड़ था और मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने आतंकवाद को कुचल दिया। अमित शाह ने पुलवामा और उड़ी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और इस्राएल जैसी नीति अपनाई है। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहाँ बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया कि वहां के लोग उन्हें पसंद करते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने अगर कुछ कहा है तो किसी तथ्य पर आधारित होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी जमीन और युवाओं के रोजगार पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो किसी रिपोर्ट पे कहा हो, किसी फैक्ट्स पे बात कही होगी। तो लेकिन जहां तक ताल्लुक है, हमारा तो एक ही बात है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपकी जमीन है और आपका जो लोगों के बच्चों के रोजगार हैं उनको बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। इसलिए उम्मीद करेंगे कि होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का जो हमारा स्टेट का दर्जा वो वापस करेंगे और जिस जो स्पेशल स्टेटस हम जिसकी बात करते हैं कि हमारी जमीनें और हमारे बच्चों के रोजगार महफूज रहें, उस पर भी जल्दी से जल्दी को अनाउंसमेंट करेंगे। ये उम्मीद हम होम मिनिस्टर साहब से रखते हैं। इस बीच बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला के 370 पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि महाराजा हरि सिंह ने 370 कश्मीर के लिए नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए लागू की थी। इस पर बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को ये मालूम होना चाहिए कि अब 370 हट चुका है। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरा भारत हमारा है। उमर अब्दुल्ला साहब को कह दीजिए सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, सिर्फ पार्डर नहीं है। वो अभी इसी भ्रम में है कि जो आज से 3 पीढ़ी पहले उनने कहा था कि ये उनकी जागीर है, अब वो नहीं है। 370 हट चुका है,
सारा जम्मू कश्मीर अपना घर है, पूरे भारतीयों का है, हमारा पूरा भारत है। वो इस भ्रम में है कि शायद जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है, उनकी मिल्कियत है। उन्हें इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। सारे भारतीयों का पूरा अधिकार इस 370 हटने के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, तो वहीं एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इसे जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदायक बताती है। लेकिन सच यही है कि अब 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है और जम्मू कश्मीर एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बहस का राजनीतिक असर कितना दिखता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।